थे वो हमने दिखाया है, ओवैसी साहब के स्कूल कॉलेज और उन पर शो भी दिखाया है। लेकिन जब इस तरह की बात की जाएगी तोड़ने वाली, तो उसका भी जिक्र होगा। रुक जाइए पठान साहब, रुक जाइए। औरंगाबाद में भी बनेगा सूरजपाल मुझे, बना दीजिए, नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। सूरजपाल मुझे, आपने सुनी वारिस पठान साहब की पठान साहब मैंने बहुत अच्छा, इन्होंने जो आज बहुत अच्छा काम किया है। नहीं करता। अरे रुको भैया, पठान साहब सब्र तो कर लो, सब्र तो कर लो जी के साथ मैं सब्र तो कर लो। ठीक है, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए। अरे सुनो तो सही, हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई, हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई का विवाह राजा छत्रसाल के साथ हुआ, और उसी रूहानी बाई की बेटी थी मस्तानी, जिनका बाजीराव के साथ रिश्ता हुआ। आप हमसे पूछना चाहते हैं बप्पा रावल की 30 रानियां थी मुसलमान। हमसे पूछना चाहते हैं राणा सांगा की धर्मपत्नी थी मेहरुन्निसा। हमसे पूछना चाहते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की जो वाइफ थी वो अकबर की बेटी थी शहजादी खानम। हमसे पूछना चाहते हैं इतिहास। अरे इतिहास हमारा भरा पड़ा है। हम लोग किसी की बहन बेटी का नाम लेकर किसी की इज्जत नहीं उतारना चाहते। ये तो आज ओवैसी साहब, मैं एक बात अंजना जी आपसे कहना चाहूंगा, आपने ओवैसी को इतना दिखा दिया, सर कह के सर पे बिठा लिया। क्यों इस विलेन को आप बार बार टीवी पे दिखाते हो? यह हिंदुओं को अपमानित करता है, हमारे इतिहास के लिए गालियां देता है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जिसके बारे में बोल रहे थे राजपूत की बेटी, कोई इतिहास में जिक्र ही नहीं है। अमू साहब हम तो आपको भी हमारी एक दासी पुत्री थी हरको बाई, उसके लिए अमू साहब हम तो आपको भी दिखाते हैं। कई लोगों को इस बात पर भी नाराजगी होती है आप ऐसे कि आप क्यों दिखाते हो उनको, तो उनकी नाराजगी सुन के आपको रोक दें, आपकी नाराजगी सुन के उनको रोक दें। ये नियम आप अपने घर के दायरे में रखिए। टीवी पर कौन आएगा, किसका इंटरव्यू होगा, देश की संसद में बैठते हैं, ये हमें तय करने दीजिए सर। जिसका काम जो वही भाई, जिसका जो काम है उसी को भाई। ठीक है, आप टॉपिक पे बोलिए ना सर, आप अपने टॉपिक पे बोलिए ना। मैं करूँ बहस कैसे आगे ले जानी है वो मेरा काम, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। इसलिए हिंदुस्तान में, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर कौन किसको लेकर आया, मुगलों ने कितनी बेटियां किस किस को दी, उनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। आप कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। परंतु जिस प्रकार की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं, न वो प्रधानमंत्री को बकस रहे हैं, न वो देश के गृह मंत्री को, और न हिंदुस्तान के 115 करोड़ हिंदुओं को बकस रहे हैं। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे इनकी बातें? क्यों इनकी बकवास सुनेंगे? अरे कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट के विषय को लेकर इस प्रकार की आपत्ति। हैदराबाद के एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। जुनैद हारे साहब, तब तो इसके मुंह से कुछ नहीं निकला। ओवैसी साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ सर, अब आ रही हूँ। हजारों केस है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी खूबी थी हम उसे बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या खूबी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भारत के अंदर मुगल आए या उससे पहले जो हमारी परंपरा रही है, जो साझी संस्कृति की जो हमारी बात होती रही, इसमें कोई शक नहीं है कि अम्मू जी ने जो बात कही है, वो रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं कि किसी को बेइज्जत करना है। रिश्ते इसलिए होते हैं कि आपस में रख रखाव बढ़े और आपस में प्यार मोहब्बत हो। मैं समझता हूं कि रिश्तों को इस अंदाज में लेने की जरूरत है, और इसको इस अंदाज में लेने की कोई बात ही नहीं है कि उसके जरिए किसी की बेइज्जती हो। ओवैसी जी ने गलत कहा है। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कहूं, मैं ओवैसी जी को क्यों मतलब अच्छा या बुरा कह रहा हूं, अभी तो बोलिएगा की बात पर मैं खुल के बोलो ना साहब। देखिए, सिर्फ बात शादी की हद तक नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ करके मैं तो ये कहता हूं कि जिसे हम आज हिंदू मुस्लिम दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं, वो भी दुश्मन नहीं थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि अकबर के सेनापति मान सिंह हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी हैं। यहीं तक बात नहीं है, जिनको जिनको हम योद्धा के तौर पर आज हम हिंदू शोरमा के तौर पर पेश करते हैं। मैं शिवाजी की मैं बात कर रहा हूं, उनके सेनापति भी मुसलमान थे। ये परंपरा रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। राजा एक दूसरे से लड़ा करते थे, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो राजा थे, राजाओं की तरह लड़ते थे। उनको अपना अपना इलाका चाहिए था। उसके आधार पर आज हम बटने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसूली तौर पर गलत है। ये रागी साहब गलत कह रहे हैं वो। देखिए, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बोलिएगा। पम्मू जी जरा 2 मिनट के लिए हमें भी बात कर लेने दीजिए। मैं इनकी बातों से, इनके इतिहास के विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि ये जो साझी संस्कृति और साझी विरासत की बात ही अपने आप में बहुत बड़ा बढ़ता था शादी करने। सुनिए अरे यदि प्यार जहां मुगल गए वहां जिन रास्तों से गए उन्होंने सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आपको साउथ इंडिया में, प्लीज आप धैर्य रखिए, साउथ इंडिया में आपको बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं ना, दिखते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या बड़े मंदिर नहीं थे, शिल्पकला नहीं थी? सारे उन मंदिरों को जिन्हें हम तो मलेच्छ ही कहते हैं क्योंकि उनमें असभ्यता की वो पराकाष्ठा पर थे, वो आए और अपनी बर्बरता से, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए नेहरू। इस्लाम के आने से पहले इस प्रकार की चीजें होती नहीं थी, धर्मस्थलों को इस प्रकार से तोड़ा नहीं जाता था। चूंकि इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। शुरुआत में जब मक्का से ही इसकी शुरुआत हुई थी, सीरिया, जॉर्डन, सदर्न स्पेन, आप पूरा का पूरा जिसको हम सेंट्रल एशिया कहें, जहां जहां इस्लाम गया सारे मंदिरों में जितने पूजा स्थल थे, जितने पैगन्स थे, उन सबों को ध्वस्त किया। भारत के अंदर भी उन्होंने वही काम किया था। ज्ञानव्यापी उसी की मिसाल है, अयोध्या उसी की तस्वीर है, मथुरा उसी की तस्वीर है, और एक नहीं ऐसे हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया। और सुन लीजिए, इस पर भी आप कहते हैं कि गंगा जमुनी संजीव। अरे आप जहां जाके ज्ञानवापी है वहां आपको शिवलिंग दिखाई देता था और आप उस पर कुल्ला करते थे, आप उसमें पैर धोते थे। ये आपकी नैतिकता है। और आप हिंदुओं से कहते हैं कि आप उनकी आस्था का सम्मान करें, आप दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। आप रोज 5 बार नमाज में कहते हैं कि हमारा पैगंबर के अतिरिक्त और कोई पूजने लायक ही नहीं है। तो यहीं से कट्टरता, यहीं से जो हिंसा की भावना है, दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावना यहीं से पैदा होती है। साजिद रशीदी जी, सवाल यही है कि क्या मुगलों ने, वो कह रहे हैं कि मुगलों ने पूरे मंदिर जो उत्तर भारत में थे जगह जगह पर तोड़े। मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब किसी स्मारक पर इस तरह से बहस हो तो उस मस्जिद के पक्ष में चला जाना जो इन्हीं मुगलों ने बनाया, मंदिर तोड़कर, जो दावा है हिंदू पक्ष का, क्यों? अंजना जी 10 सेकंड, ये कहते हैं कि हमारा मुगलों से लेना देना नहीं, लेकिन मुगलों के जितने कुकर्म है, एक बात तो ये है, उन सबके साथ वो, ठीक है, एक बात तो ये है, संगीत रागी जी सुन लीजिए, सुनिए, देखिए ये बात सत्य है कि मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। दूसरी बात, अगर मुगल आक्रांता थे, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो आज के वक्त में जब बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े इन्होंने तोड़ दिया, तो क्या आप इनको आक्रांता नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आज दिन दहाड़े जब ये कहते हैं कि बाबा मिल गए और कोर्ट को न मानते हुए, कुछ गलत नहीं हुआ। सुनिए भाई, कुछ गलत ये नहीं क्या हुआ, 1947 के बाद हो जाना चाहिए था। ये लिंचिंग शुरू कर दिया जितनी मस्जिदें अंजना जी, ये तो ठीक नहीं है, खड़ा किया गया, अंजना जी ये ठीक नहीं है, कायदे से सद्भावना के तौर पर मुस्लिम समाज, अंजना जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये गलत बात है। रशीदी साहब, अरे ये कैसे कह सकते हैं? मुझे गलत बात कर सकते हैं, बाहर से कहते हैं, आप बोलिए, आपका टाइम मिलेगा। सुनिए, दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं, रागी जी, हाँ, अरे सुनिए भाई साहब, दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ। बाबरी मस्जिद का जब फैसला दिया कोर्ट ने, तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से कुछ लोगों के दिलों में तलखियां होंगी, कुछ कटुरता होगी। मैं ये कहता हूं कि उन सबको भुलाकर आगे बढ़ो। क्या उस प्राइम मिनिस्टर के उस बयान को ये लोग इंडोर्स करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही थी कि हमने बाबरी मस्जिद को किसी कारणों की वजह से हम उसके साथ थे, अब किसी मस्जिद के मामले में हम साथ नहीं रहेंगे। क्या उसकी बात को ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी मैं फिर कहता हूं, अगर किसी वजह से मुगलों ने, आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, तो उसमें साजिद रशीदी का क्या कसूर है? उसमें साजिद रशीदी का क्या कसूर है? इन्होंने ऐसा, आज मेरी जो लिंचिंग हो रही है, आज मुसलमान को जो गाय के नाम पर मारा जा रहा है, आज मुसलमान को जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे बताइए ना, मेरी क्या गलती है इसमें?